जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बता रहा हूँ, जानकारी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम सत्र 2022 से 25 वाले कैंडिडेट का है। आप लोगों के पार्ट 1 एग्जाम हो गया है, पार्ट 2 एग्जाम हो गया है और पार्ट 2 के रिजल्ट का इंतजार भी कर रहे हैं। और हो सकता है तो ये वीडियो आप लेट के देखेंगे तो पर भी कोई बात नहीं। अब आप लोग पार्ट 3 के एग्जाम देने वाले हैं 2025 में। आप लोगों को जानना जरूरी होता है कि पार्ट 3 के जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, क्योंकि आप लोग नए विद्यार्थी तो हुए नहीं। जैसे पुराने पैटर्न पे आप लोगों के एग्जाम हो रहे थे, उसी पैटर्न पे आप लोगों के भी एग्जाम होंगे और आप लोगों के बाद जितने भी कैंडिडेट हैं उनका फिर नए पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है। देखिए, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ पार्ट 3 का। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तुरंत आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी रुकना है ना आप लोगों को 1 साल, पार्ट 3 तक तो रुकिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, पार्ट 1 में आप लोग जब एग्जाम दिए होंगे तो 200 का ऑनर्स दिए होंगे, 200 का सब्सिडरी दिए होंगे, 100 का लैंग्वेज पेपर का एग्जाम दिए होंगे, अर्थात 500 का दिए थे। ठीक है। पार्ट 2 में आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो 200 का ऑनर्स दिए होंगे, 200 का सब्सिडरी दिए होंगे और 100 का लैंग्वेज पेपर का एग्जाम दिए होंगे। अब पार्ट 3 में जैसे ही आप आइएगा ना तो आपका जो सब्सिडरी पेपर था ना उसे हटा दिया जाता है और आप लोगों के 400 का ऑनर्स हो जाता है। ठीक है। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, जिसमें से कुछ कैंडिडेट के पेपर 7 तक का एग्जाम होता है, 100 का प्रैक्टिकल हो जाता है। कुछ कैंडिडेट के पेपर 8 तक का ही एग्जाम होता है। इसके बाद 100 का GES, जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज होता है, सामान्य अध्ययन के लिए, तो वो एग्जाम होता है। पार्ट 3 के जो आप लोग ऑनर्स पेपर का एग्जाम दीजिएगा वो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव मोड में रहेगा। ठीक है। जिस हिसाब से पिछले पैटर्न वाला कैंडिडेट एग्जाम दे रहे थे ना, या पिछले ईयर वाला पार्ट 3 का, तो उसी प्रकार से आप लोगों के भी एग्जाम होंगे। और आप लोगों के जो 100 का होगा ना GES, जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। आर्ट वाला के लिए अलग क्वेश्चन रहता है, कॉमर्स और साइंस वाला के लिए अलग क्वेश्चन रहता है। ये आप याद रखेंगे। एग्जाम पैटर्न यही है। आप लोगों को जो पार्ट 3 में अगर आप पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्लियर कर जाएंगे तो आप लोग जो फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास सुनते हैं ना, तो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास आपके ऑनर्स के मार्क के हिसाब से होता है। 480 पर फर्स्ट क्लास होता है, उससे ज्यादा लाइएगा तो फर्स्ट क्लास ही गिनती होता है, उससे कम लाइएगा तो आप लोगों का सेकेंड क्लास में गिनती हो जाता है। ठीक है। ये आप याद रखेंगे। 480 से ऊपर आप तीनों पार्ट मिला करके, पार्ट 1 के ऑनर्स, पार्ट 2 के ऑनर्स और पार्ट 3 के ऑनर्स, तीनों मिला करके 480 या उससे ऊपर लाइएगा, तब आप लोगों को फर्स्ट क्लास माना जाएगा। अगर आप उससे कम लाते हैं ऑनर्स में तो फिर सेकेंड क्लास होंगे। सब्सिडरी या लैंग्वेज पेपर में आप कितना लाए हैं उससे मैंने नहीं रखता है, लेकिन सब्सिडरी और जो लैंग्वेज पेपर है उसमें पास करना अनिवार्य है, तभी आप आगे के क्लास में बढ़े होंगे। उसी हिसाब से पार्ट 3 के जो GES है, जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज है, उसमें भी पास करना अनिवार्य है। आप सभी को ओवरऑल तरीके से इस चीज को याद रखना है। ऑनर्स में 45% अंक जो है वो आना चाहिए और आपके जो सब्सिडरी या जो लैंग्वेज पेपर है या GES है उसमें 33%, 3% अंक लाना जरूरी होता है। तो ये रहा आप लोगों के एग्जाम पैटर्न। एग्जाम की तैयारी करना है तो रेखा प्रकाशन के गेस्ट पर बेस्ट माने जाते हैं। आप अपने मार्केट से रेखा प्रकाशन के गेस्ट पर अवश्य परचेज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।